जी डॉक्टर सचिन जी। मगर कुछ लोग शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ भोजन मानते हैं, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मांसाहार को बहुत उपयोगी मानते हैं। हमारे बीच में काफी दर्शक मौजूद हैं, आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं अगर इनके कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित। नमस्कार, मेरा नाम लव है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ, शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं मांसाहार लेता हूँ, तो क्या ये सही है? जी, आप जिम जाते हैं और आपका लक्ष्य है कि आपका शरीर शक्तिशाली हो। तो ये जो मान्यता है कि मांसाहार खाने से शरीर शक्तिशाली होता है, दुनिया में कहावत भी चलती है, मांस खाए मांस बढ़े, ऐसा भी कुछ लोग बोलते जी हैं। जी जी। तो इस विषय में हमको अपने शरीर के बारे में थोड़ा समझना होगा। देखिए, जो मनुष्य का जो शरीर है वो इस तरह की उसकी बनावट है कि हमारे अंदर जो प्रोटीन है और जो पशुओं में जो प्रोटीन है, इसमें बहुत विसंगति है। ये जैसे कि वो प्रोटीन हमारे शरीर को सूट नहीं करता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है, जिसको अंतड़ी कहते हैं, ये लंबी अंतड़ी वाला है हमारा जी, जी, जी। मनुष्य का जो शरीर है। हाँ जी। और जो दूसरे जो एनिमल्स है, जैसे लायन है, डॉग है, इनकी जो इंटेस्टाइन है ये छोटी है। तो ये जो लंबी अंतड़ी वाला हमारा जो इंटेस्टाइन है, ये कभी भी इस तरह का जो भोजन है मांसाहार, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इससे, और अभी तो मान्यता ये है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं ये मांसाहार से बढ़ रही है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया। तो जितने भी मरीज हैं उनको तो हम आजकल ये कहते हैं कि भाई आप अगर ये ले रहे हैं तो धीरे धीरे उनको छोड़ो, अगर कोई तुरंत छोड़ सके तो भी उसको छोड़े। दूसरी एक बात, क्या कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो हमेशा मांसाहारी करता है? कभी तो वो शाकाहार करता ही होगा। हाँ जी। समटाइम्स ही हैज टू टेक, जी। बट for a person to remain vegetarian, he doesn't require to be non-veg. He can remain vegetarian whole life. जी, जी, और जी। आप देखेंगे मांस में है क्या? It contains proteins. हाँ जी। उसमें कैल्शियम नहीं है, उसमें फाइबर्स नहीं है। वेजिटेरियन डाइट है, उसमें फाइबर्स होते हैं। दैट इज वेरी गुड, इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। हाँ उसमें कैल्शियम होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। बाकी जो मांस है उसमें देयर इज नथिंग बट ओनली प्रोटीन्स। और दूसरी एक बात, ये तो मैंने आपको कुछ मेडिकल व्यू पॉइंट बताए, पर इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। जैसे अगर धार्मिक पहलू ले लिया जाए, हाँ जी। तो किसी भी व्यक्ति की हत्या करना हाँ जी। दया धर्म का मूल कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। यहाँ तक तो ये वो संस्कृति है जहाँ पर एक चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है भारतीय सभ्यता में। किसी भी जीव की कि हत्या करना, किसी भी जीव की हत्या करना ये तो पाप समझा जाता है। अच्छा चलो, कभी आपने उन जानवरों को देखा है कि जिनको अभी मारने जाने वाले हैं, किस प्रकार के भाव उनके अंदर होते हैं? उनकी वो चीख, उनकी वो पुकार, उनका वो दर्द, उनकी वो वेदना। आपने कभी उस गाड़ी को देखा है कि मुर्गी वाली गाड़ी, जाली वाली गाड़ी होती है, अंदर बहुत सारे मुर्गे होते हैं, कि उनको लेके जा रहे जाते हैं। वो मुर्गियां आप देखेंगे अपनी चोंच बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि दर्द है उनमें। ने एक रिसेंटली जापान में क्योटा करके एक जगह है, वहां पर बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योटा प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। वहां पर व्हाट दे हैव कंक्लूडेड कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका एक रीजन उन्होंने नॉन वेजिटेरियन डाइट बताया है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, परंतु सबसे मुख्य तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो खाना है उसमें आप देखो, जब जानवरों को मारा जाता है तो उसके जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, वो सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रहे हैं और वही हम खा रहे हैं। अगर देखो, आपको अगर मांस आप खा रहे हो तो साथ में ये सारे वो जानवर के वाइब्रेशंस, उसमें वायरसेस, और हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर भी हम खा रहे हैं। और आपने जो बात कही कि भाई शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो आज ये सारे जो तथ्य मैंने आपको बताए, इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी है उन्होंने भी जैसे कि अभी वेजिटेरियन डाइट चालू कर दिया है जी। तो इस तरह से मांसाहार से तो बहुत नुकसान ही है। मैं तो कहूँगा इससे जितना जल्दी हो सके हमें छूटना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख और शांति, हमारे जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य। तो उसके लिए हम ऐसी चीज नहीं खा सकते कि जो हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम डाले या हमारे मन पर भी विपरीत परिणाम डाले। जी, और किसी प्राणी को दुख पहुंचाना तो हम सुख की कामना कर ही नहीं सकते। किसी को दुख देकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? जी, और भारत की मान्यताओं और
मैथोडोलॉजी पर भी गौर करें जी। तो हनुमान जी को बड़ा शक्तिशाली बताया जी गया जी जी और उन्होंने कभी मांसाहार नहीं जी। किया। मैं मतलब ये जो छोटी सी 2.5 इंच की जो जबान है, केवल उसकी संतुष्टि के लिए हम किसी जानवर को मार रहे हैं। और दूसरी एक बात, क्या हमारा ये पेट कब्रिस्तान है कि हम इसमें मुर्दों को डाल रहे हैं? तो ये सोचने की बात है। मैं चाहूंगा कि एनीथिंग दैट मूव्स, दैट फ्लाइज, दैट स्विम्स, दैट वॉक्स, वी डोंट ईट। ये हमारी संस्था का परहेज है। दोस्तों, खान पान से और परहेज से संबंधित इतनी अहम और नई जानकारियां हमें मिल रही हैं और मांसाहार शरीर के लिए अनुपयुक्त है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बस औरों को देखा और फॉलो करते चले गए। डॉक्टर सचिन, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और इतनी रिसर्चेस की बातें, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ शेयर की। मैं अपनी और दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो दोस्तों, ये 2.5 इंच की जुबान, इसके स्वाद के प्रति हम इतना गुलाम हो गए कि हमने खान पान संबंधित असल धारणाएं ही छोड़ दी।